दोस्तों, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन झूठे सपने दिखाना जरूर गलत है। और पिछले 12 वर्षों में मोदी जी ने देश को ऐसे सपने दिखाए जिसमें ज्यादातर झूठे ही निकले। इसलिए मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्लोबल एआई समिट, इसमें अगर देश की बेइज्जती हो जाए या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर झूठ बोल दे और झूठ पकड़ा जाए, अपमान हो दुनिया भर में देश का, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिस मोदी की पहली शिक्षा मंत्री 12वीं पास हो, या जिस मोदी के वर्तमान शिक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़वाने का काम जानते हो, चुनावी राजनीति का काम जानते हो, उस सिस्टम में अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कोई प्रोफेसर झूठ बोलती हैं तो उसमें क्या गलत है? अब अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने चोरी के रोबोट को, यानी चीन से इंपोर्ट किए हुए रोबोट को, अगर बता दिया कि ये रोबोट हमने डेवलप किया है, हमारी यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, ऐसा झूठ बोला, तो उन्होंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? क्योंकि इस तरह का गुनाह तो 12 साल में कई नेता बार बार झूठ बोल के करते जा रहे हैं, कर ही रहे हैं। अब दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी इसलिए नाराज हैं क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का झूठ पकड़ा गया। अगर ये झूठ पकड़ा ना जाता तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था और गलगोटिया यूनिवर्सिटी छाई रहती गोदी मीडिया में, हर चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में कि साहब क्या रोबोट बनाया है बच्चों ने। एक्चुअली वो झूठ पकड़ा गया। इस वजह से मोदी जी नाराज हैं और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल की भी छुट्टी कर दी गई, लाइट बुझा दी गई, ये कह दिया गया कि आप लोग वाइंड अप करिए और यहां से निकलिए, आपने बेइज्जती करा दी। इस बेइज्जती की वजह से सरकार वाकई कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। अब क्योंकि बात चल ही रही है तो एक बार सुन ही लेते हैं प्रोफेसर साहिबा ने क्या कहा। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. अब जैसा कि आप सुन रहे हैं कि मोदी जी के एआई समिट में, जिसमें देश दुनिया के बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, उसमें इस प्रोफेसर ने कह दिया कि साहब ये जो रोबोट आप देख रहे हैं ओरियन, ये हमने बनाया है, ये हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने डेवलप किया है। अब इस सच को चाइना ने पकड़ लिया। चाइना ने क्लेम किया, कई उनकी वेबसाइट्स ने क्लेम किया कि ये जो रोबोट है ये चाइना में डेवलप किया गया, चाइना में मैन्युफैक्चर किया गया, इसे इंडिया ने इंपोर्ट किया है। अब दोस्तों, असली सच ये है या कड़वा सच ये है कि अगर मोदी जी के सिर्फ दो मित्र, गौतम भाई और मुकेश भाई, अगर अडानी और अंबानी, जिन्होंने खरबों रुपए 2014 के बाद कमाए हैं, अगर आप उनका टर्नओवर रिपोर्ट्स देखेंगे 2014 से लेकर 26 तक, तो मुझे लगता है होश उड़ जाएंगे, इतना पैसा कम। अगर मोदी जी के यही दो मित्र गौतम और मुकेश अगर यही रोबोट बना देते, इसी रोबोट को यही बना देते, तो शायद प्रोफेसर नेहा सिंह को झूठ ना बोलना पड़ता। अब दोस्तों, अगर आप अडानी के अडानी ग्रुप या फिर मुकेश भाई के रिलायंस ग्रुप, इनका अगर आप टर्नओवर देखते, इनके आप प्रॉफिट्स देखते, इनका एक्सपेंशन देखते हैं आप कि किस तरह से 2014 से लेकर 2026 तक ये दो ग्रुप इतना एक्सपैंड करते गए, इतना पैसा बनाया कि जिसका कोई आप कह सकते हैं जोड़ नहीं है दुनिया में। लेकिन इन लोगों ने जो 2015 से एआई का वेव चल रही थी, जो एक नई दिशा थी टेक्नोलॉजी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें इन दोनों ने एक ढीला नहीं लगाया। ये रूस से तेल मंगाते रहे, ये एयरपोर्ट खरीदते रहे, ये बंदरगाह लेते रहे सस्ते दामों पर, लेकिन देश के लिए एआई टेक्नोलॉजी में जो दुनिया को बदल रही है, एक ढीला नहीं लगाया इन्होंने। और इसीलिए एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर को झूठ बोलना पड़ा, जिसको चीन ने पकड़ लिया और हिंदुस्तान की बेइज्जती हो गई सरे महफिल। अब दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, या यूं कहूं कि ऐसा सच देखिए जो शायद सुनकर सबको बुरा लगेगा, कि जिस एआई की हम बात कर रहे हैं, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज हम बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि साहब ये दुनिया को बदलने जा रहा है, और सच्चाई भी है कि दुनिया बहुत तेजी से बदलने जा रही है, हर सेक्टर में, हर स्तर पर। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका जो सुपर माइंड है, वो ये शख्स है, आशीष वासवानी। अब आशीष वासवानी को मोदी जी ने इग्नोर कर दिया, उनके मंत्रियों ने इग्नोर कर दिया हो,
या देश भूल गया हो, लेकिन मैं कुछ सच्चाई बताना चाह रहा हूँ आपको। 2 सेकंड लूँगा आशीष वासवानी के बारे में। आशीष वासवानी भारतीय कंप्यूटर साइंटिस्ट है, भारतीय कंप्यूटर साइंटिस्ट है, टॉप लेवल के दुनिया के। और ये अमेरिका में गूगल ब्रेन में डीप लर्निंग में बहुत ज़बरदस्त रिसर्च कर रहे थे। 2017 में आशीष वासवानी ने ट्रांसफॉर्मर मॉडल बनाया, उसको इंट्रोड्यूस किया। और ये एक ऐसा मॉडल था, आप कह सकते हैं कि जिसके बेसिस पर दुनिया ने चैट जीपीटी को देखा। और जितने भी एआई के मॉडल बने हैं वो इसी ट्रांसफॉर्मर मॉडल, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्ट आशीष वासवानी की जो बेसिक रिसर्च थी उसी पर, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे जितने भी एआई आपको दिख रहे हैं जिस पर मोदी जी ग्लोबल समिट करा रहे हैं, वो आशीष वासवानी ही उसके सूत्रधार हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस बोल रही है, कंप्यूटर साइंस कह रही है। अब चाहे स्मृति ईरानी कह लीजिए या फिर धर्मेंद्र प्रधान कह लीजिए, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, जिनके अंडर में आईआईटीज़ हैं, हमारे आईआईएम्स हमारे हैं, तमाम साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर इन लोगों ने सुना होता आशीष वासवानी का नाम या आशीष वासवानी की कदर जानी होती, तो हो सकता है कि आज ये जो आप रोबोट देख रहे हैं चलता हुआ, जिसने भारत की बेइज्जती कराई है, या ये जो एआई को लेकर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आज गलगोतिया को भी झूठ ना बोलना पड़ता और देश की बेइज्जती भी ना होती, क्योंकि हमने असली प्रतिभा का सम्मान ही नहीं किया। अब दोस्तों, नेहरू जी ने जो आईआईटीज़, आईआईएम्स या साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स बनाए, हायर एजुकेशन पे जो काम किया 1950 में, 60 में, उसने एक आशीष वासवानी नहीं दिया, कई आशीष वासवानी इस दुनिया को दिए हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। फिर कभी बात करेंगे, लेकिन असली मुद्दे पर आते, जो हिंदुस्तान की बेइज्जती हो गई क्योंकि मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया बता दिया गया। और ऐसे कई रोबोट हैं, कई ऐसे ड्रोन हैं, कई ऐसे आप कह सकते हैं गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो होते तो मेड इन चाइना हैं, लेकिन हम मजबूरी में उसको मेड इन इंडिया बताते हैं या मेक इन इंडिया बताते हैं। खासकर मोबाइल फ़ोन्स हों या कैमरे हों या बाकी इस तरह के लैपटॉप्स हों, कंप्यूटर्स हों, हार्ड डिस्क हों, चिप्स हों, बन के आते हैं चाइना से, असेंबल करते हैं यहाँ पर और कह देते हैं मेक इन इंडिया। इस झूठ के पीछे असली सच क्या है, मैं उस पर भी 2 सेकंड आपके लेना चाह रहा हूँ। अब दोस्तों, 2015 से, यानी मोदी जी को साल भर हो गया था प्रधानमंत्री बने हुए, तभी दुनिया में ये जो एआई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी, इसकी वेव दुनिया में चल रही थी। और इस एआई रिसर्च के पीछे ज़्यादातर इंडियन ब्रेन्स ही थे, इंडियन सॉफ्टवेयर जाइंट्स ही थे, जो अमेरिका की अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनका फोकस चुनाव पर ही रहा, एक के बाद एक चुनाव जीतने का, बीजेपी का विस्तार करने का, हिंदुस्तान के नक्शे को सेफ्रनाइज करने का, एक मन में इच्छा थी उनके, उनका फोकस था। ये जो एआई वेव थी, ये जो तूफान उठ रहा था टेक्नोलॉजी का, इस पर ध्यान मोदी सरकार ने नहीं दिया। चाइना और अमेरिका लगातार फोकस करते गए और आप कह सकते हैं कि 2015 से 2022-23 तक भारत इतना पिछड़ा कि फर्क ज़मीन और आसमान का हो गया। आंकड़े देख लीजिए, 1 सेकंड में आपको पता लग जाएगा सच क्या है। अभी जो आंकड़े मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूँ, ये दरअसल मैंने इंटरनेट से ही लिए हैं, लेकिन मोर और लेस ये सही आंकड़े हैं। साल भर के सालाना जो खर्चा है, जो बजट आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो सरकारें या उनका जो प्राइवेट सेक्टर उस पर पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, वो कितना है, वो आप वॉल्यूम देखिए, आपको पता लग जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की रिसर्च पर जो स्पेंडिंग है, यूएसए सबसे आगे है। यूएसए की जो स्पेंडिंग है 78.7 लाख करोड़, 78 लाख करोड़ से ज़्यादा स्पेंड करता है, यानी हिंदुस्तान के बजट से भी ऑलमोस्ट दुगना आप कह लीजिए, 78 लाख करोड़ रुपया। और अगर आप चाइना देखेंगे, चाइना क्यों लीड कर रहा है, हालांकि हार्डवेयर की पावर वो पहले से ही है, चाइना इसलिए लीड कर रहा है क्योंकि चाइना दुनिया में नंबर 2 है जो एआई पे रिसर्च कर रहा है। और इस रिसर्च पे जो खर्चा है 38 लाख करोड़, 38.9 एग्जैक्टली 38.9 लाख करोड़ खर्चा है चाइना का। और भारत कितना खर्च करता है? 1.2 लाख करोड़। अब ये ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, लेकिन जो इंटरनेट पे आपको अप्रॉक्सीमेट जो आपको एक एस्टिमेट मिलता है, मैं वो बता रहा हूँ। तो कहाँ तो 1 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं और कहाँ 78 लाख खर्च हो रहे हैं, 38 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं, यानी हमसे 40 गुना ज़्यादा, 40x
चाइना खर्च कर रहा है उस टेक्नोलॉजी पे जो हमारी, आपकी, आपके बच्चों की सारी जिंदगी अगले 10 साल में बदल देगी। तो एक तरफ चाइना और अमेरिका अपनी फंडिंग, स्टेट फंडिंग बढ़ाते चले गए, और चाहे शी जिनपिंग हो या उससे पहले बाइडन हो या बाइडन से पहले ट्रंप हो या आपके ट्रंप हो, बल्कि आप ट्रंप की बात ना करिए, ट्रंप के पीछे जो अमेरिका के इंस्टीट्यूट्स हैं आप उसकी बात करिए, जो पॉलिसी बनाते हैं, बजट तैयार करते हैं, उनका फोकस एआई पे था। और सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी थे, जो बड़ी कंपनियां, चाहे गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, दसियों ऐसी कंपनियां हैं जो इस पर फोकस कर रही थी, सिस्को से लेकर गूगल तक। और देश में क्या हो रहा था? हमारे देश में नरेंद्र मोदी असम जीत रहे थे, त्रिपुरा जीत रहे थे पहली बार, उड़ीसा में बीजेपी का पदार्पण हो रहा था, डेब्यू हो रहा था, केरल में कोई सीट जीती जा रही थी, तमिलनाडु जीतना चाह रहे थे, ममता बनर्जी को बंगाल से कहीं ना कहीं अपदस्थ करना चाह रहे थे, हारे हुए दिल्ली को जीत लिया उन्होंने, हारे हुए महाराष्ट्र को जीत लिया उन्होंने, ये कमाल किया उन्होंने। यानी सारा फोकस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर था, और इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर फोकस करते करते, अपनी गद्दी को बचाने पर फोकस करते करते नरेंद्र मोदी भूल गए कि इस देश में आईआईटीज भी हैं, इस देश में आईआईएम्स भी हैं, जिनका सिक्का अमेरिका तक में चलता है, वो भूल गए। और इसीलिए बजट लगातार कम होते चले गए, और 12वीं पास, 8वीं पास, इस तरह के लोग देश की शिक्षा चलाने लगे। अब दोस्तों, अमेरिका तो हमसे 75-80 साल से आगे ही था, या यूँ कहें दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका से तुलना करने की जगह चाइना से तुलना करते हैं, जहाँ वो पिछले 15-20 साल में हमसे कई गुना आगे निकल गया। पड़ोसी हमारा हिमालय के उस पार है, आप कह सकते हैं एक जैसा सिविलाइजेशन है, एक जैसी जनसंख्या है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, कल्चर भी मिलता है कहीं ना कहीं। चाइना क्यों आगे निकल गया? अब इसका सवाल इतना आसान नहीं था। मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आज कुछ एकेडमिक्स से बात करी, कुछ आईआईटीएन से बात करी कि भाई वजह क्या है कि हम पीछे क्यों रह गए, और ख़ासकर 12 सालों में, 10-12 सालों में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये कुछ आंकड़े देखें या ग्राफिक्स देखें, कुछ कारणों को समझने की कोशिश करें। नंबर 1, हम इसलिए पीछे हो गए इतने ज़्यादा क्योंकि चाइना ने अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो उनके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है या मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं या कंप्यूटर साइंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर 40 गुना ज़्यादा रिसर्च पर वो खर्च करते हैं। 40x हमसे 40 गुना ज़्यादा खर्च करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडिंग है सरकार की होती है। और अगर हम भारत की स्थिति देखें तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे भारत के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, इनका बजट एक तरह से घट ही रहा है। बहुत कम पैसा हम खर्च करते हैं, सरकार हमारी, आप कह सकते हैं ध्यान ही नहीं है वहाँ पर। दूसरा कारण, चाइना हमसे इसलिए लीड ले रहा है एआई में क्योंकि हार्डवेयर में पहले से ही आगे है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रोडक्ट्स हैं उसमें लीड कर रहा है। वो चाहे रोबोट्स हों, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप्स हों, चाहे वो ईवीज़ हों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बैटरीज बनती हैं, सब में आगे है। और अगर आप इंडिया को देखें तो हम अभी भी सॉफ्टवेयर पावर तो हैं, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अभी भी गुल खिला रहे हैं अमेरिका, यूरोप में, लेकिन हार्डवेयर में हम बहुत पिछड़ गए, खासकर रोबोट में, चिप्स में, सेमीकंडक्टर में। फिर कभी इस पर डिटेल में बात होगी। तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे कुछ आईआईटीएंस ने बताया। उन्होंने कहा कि जो ब्रेन ड्रेन है उसका सबसे बड़ा असर इंडिया पे पड़ा। यानी हमारे जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो बेस्ट क्रीम आप कह सकते हैं, सत्या नडेला टाइप, या फिर सुंदर पिचाई टाइप, या सबीर भाटिया टाइप, या फिर आशीष वासवानी टाइप, जो जायंट्स बैठे हुए हैं हर बड़ी कंपनी में और जो नई चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, वो जो ब्रेन ड्रेन यहाँ से चला गया, क्रीम चली गई, हमारे पास कुछ बचा नहीं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। चाइना ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, और चाइना के जितने भी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, वो वापस स्वदेश बुलाया उसी पैकेज पर। ये शी जिनपिंग का आप कह सकते हैं, बड़ा तारीफ़ नहीं करूँगा, दुश्मन देश है, लेकिन शी जिनपिंग को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने टॉप साइंटिस्ट को, जो अमेरिका में थे या यूरोप में कंसंट्रेट कर रहे थे, उनको बड़े पैकेजेस पर वापस बुलाया चाइना में। और अगर आप भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत ने, चाहे वो कंप्यूटर साइंटिस्ट हों, इंजीनियर्स हों, टेक्नोक्रेट्स हों, शायद ही हम किसी को हिंदुस्तान वापस लाएं। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, ना ही मोटिवेशन है। और वैसे भी जब आपको सिर्फ चुनाव जीतना है, गद्दी बचानी है, विस्तार करना है पार्टी का, तो फिर ये नेशनल एसेट्स
कहाँ दिमाग में आएगा, कहाँ सोच में आएगा। अब दोस्तों कहानी तो मैंने काफ़ी कुछ आपके सामने रखी है, कोशिश किया कि आपके सामने फैक्ट्स भी रखूं, तथ्य रखूं, आंकड़े रखूं। अगर कुछ और समय होता तो मैं कुछ और फैक्ट्स रखता और बहुत ज़्यादा मैं कंपैरिजन भी करता चाइना से, इंडिया से, अमेरिका से, लेकिन मुझे लगता वक्त बहुत उसमें जाता और स्टोरी बहुत लंबी हो जाती, वीडियो लंबा हो जाता। इसलिए मुझे लगा कि आज आखिर में आपसे कुछ सवाल करता हूँ। और पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है ये सारी कहानी जानकर कि क्या हमारे देश का सिस्टम ही गल रहा है? क्या देश का सारा सिस्टम गल रहा है, या सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का सिस्टम गला हुआ है, या पूरा सिस्टम गला हुआ है? या यूं कह लीजिए कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। और जहाँ तक गलगोटिया की बात है, गलगोटिया में दरअसल वही बच्चे जाते हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, टॉप इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं मिलता है, या फिर जिनके माँ बाप उन्हें विदेश नहीं भेज पाते, अमेरिका में, ब्रिटेन में या बाकी जगहों पर, जिनके पास एक ही विकल्प रहता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बचाव मैं हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी वहाँ गया भी नहीं और ना ही उसके बारे में मैं कुछ एक शब्द बचाव के बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ गलगोटिया पे एक्शन हो, जो गलती हुई है उस पर एक्शन हो, पूरी तरह से एक्शन हो, जांच हो इसकी पूरी गहराई से कि क्या ऐसी वजह थी कि इतना बड़ा झूठ बोल दिया ग्लोबल समिट में कि देश की बेइज्जती हुई। और एक्शन होना चाहिए, मुकदमा अगर है तो मुकदमा लिखा जाना चाहिए, नौकरी जानी चाहिए जिन्होंने गलती करी, ऊपर से नीचे तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। लेकिन बड़ा सवाल और आखिरी सवाल कि क्या इस झूठ के लिए, इस बेइज्जती के लिए, जो बेइज्जती ग्लोबल समिट में हुई जहाँ देश दुनिया के बड़े बड़े नेता थे, ये जो बेइज्जती हुई उसके गुनहगार सिर्फ गलगोटिया है, या उससे भी बड़ा कोई गुनहगार है इस बेइज्जती के लिए, जिसको गोदी मीडिया छुपा रही है, बचा रही है, उसका जिक्र नहीं कर रही। हम दोस्तों ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करिएगा। और एक छोटी सी गुजारिश आखिर में कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से ही ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोशिश करिए कि अपना कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए, उसे पढ़कर शायद अगली स्टोरी का, अगली वीडियो का कोई आइडिया मिले। तो ये आज तक की बात थी, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।